नमस्कार, मैं हूं गौरव। आज हम त्रिपुरा में चुपचाप बढ़ते एक गंभीर स्वास्थ्य संकट की गहराई से पड़ताल करेंगे। एक ऐसा संकट जो हमारे छात्रों, हमारे युवाओं और हमारे भविष्य को सीधे प्रभावित कर रहा है। मई 2025 तक त्रिपुरा में 5,000 से अधिक लोग एचआईवी से संक्रमित हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, 828 छात्र एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 47 की मौत हो चुकी है। लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे? चलिए सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। सुर्खियों से आगे बढ़कर ड्रग्स कल्चर, कमजोर सीमाओं, टूटती व्यवस्था और सबसे जरूरी, अब भी क्या किया जा सकता है। मई 2025 तक कुल एचआईवी मामलों की संख्या 5,000 से ज्यादा है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच 1,400 नए मामले सामने आए। औसतन हर महीने लगभग 120 नए मामले दर्ज हुए। हाल के महीनों में, खासकर अप्रैल से मई 2025 के दौरान 300 नए मामले सामने आए हैं। महिला मरीजों की संख्या 1,000 से अधिक है। संक्रमित छात्रों की संख्या 838 है और 47 छात्रों की मौत हो चुकी है। यह संकट 220 स्कूल और 24 कॉलेज तक फैल चुका है। तो सबसे बड़ा कारण है इंजेक्ट करने वाले नशे, जिसे हम इंट्रावेनस ड्रग यूज या आईडीयू भी कहते हैं। एचआईवी संक्रमण का सबसे बड़ा कारण यही है। कोविड के बाद आईडीयू की दर दोगुनी हो गई है। 5% से बढ़कर अब यह 10% हो गई है। सोशल मीडिया पर नशे का ग्लैमर दिखाना, सहपाठी दबाव और साझा सुई का इस्तेमाल, ये सब भी इसके पीछे के कारण हैं। अगर उम्र समूह की बात करें तो 21 से 25 वर्ष के युवाओं में 43.5%, 16 से 20 वर्ष में 22%, 26 से 30 वर्ष में लगभग 20% और 15 वर्ष से कम उम्र के 12 मामले सामने आए हैं। अब बात करते हैं उच्च जोखिम समूहों की। महिला सेक्स वर्कर कुल 4,731 में से 115 एचआईवी पॉजिटिव हैं। पुरुष सेक्स वर्कर 692 में से 24 एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रवासी मजदूर, ट्रक चालक और शहरी बेरोजगार युवा, ये सभी भी संवेदनशील समूहों में आते हैं। अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो आईडीयू में एचआईवी पॉजिटिव का प्रतिशत साल 2024 में खोवाई में 51.43%, धलाई में 48.96%, उनाकोटी में 48.31% है। उत्तर त्रिपुरा में यह 10.78% और दक्षिण त्रिपुरा में 8.71% है। जनजातीय और सीमा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं, जो बांग्लादेश और म्यांमार से होने वाली सीमा पार नशीली तस्करी की ओर भी इशारा करता है। तो अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो आईडीयू में एचआईवी पॉजिटिव मामलों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। साल 2018-19 में यह संख्या थी 32, फिर 2019-20 में बढ़कर 143 हो गई। 2020-21 में यह आंकड़ा 298 तक पहुंच गया। 2021-22 में यह संख्या 509 हो गई और अब 2023-24 में यह आंकड़ा 1,400 तक पहुंच चुका है। कोविड लॉकडाउन, बेरोजगारी और ड्रग तस्करी के फिर से बढ़ने ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। अब मुख्य चुनौतियों की बात करें तो कम रिपोर्टिंग और कलंक एक बड़ा मुद्दा है। सिर्फ 10% आईडीयू ही जांच के लिए आगे आते हैं। इसके अलावा भू राजनीतिक खतरे भी हैं, क्योंकि मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश से सटी सीमाएं इस समस्या को और जटिल बना देती हैं। और शहरी नशा संस्कृति भी बढ़ रही है। अगरतला के युवा अब सिंथेटिक ड्रग्स और पार्टी ड्रग्स की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। सरकार और एनजीओ की तरफ से भी कई तरह की पहल की जा रही है। राज्य सरकार ने ओएसटी थेरेपी क्लिनिक अगरतला, खोवाई और अंबासा में शुरू किए हैं। इसके अलावा पुनर्वास केंद्र और 24 घंटे एचआईवी जांच के लिए कियोस्क भी लगाए गए हैं।
एनडीपीएस कानून के तहत नियमित रूप से ड्रग्स की जब्ती भी की जा रही है ताकि इस पूरे संकट को कंट्रोल किया जा सके। जागरूकता अभियान के तहत स्कूलों में हर दिन लगभग 10 मिनट का एचआईवी जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 130 से भी ज्यादा रेड रिबन क्लब्स को फिर से सक्रिय किया गया है। हॉस्टल और स्लम इलाकों में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए खास प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें अभिभावकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। चिकित्सा और मानसिक सहायता के लिए मुफ्त एआरटी दवाएं जैसे लैमिवुडिन, एफाविरेंस और डोलुटेग्रेविर उपलब्ध कराई जा रही हैं। उच्च जोखिम वाले समूहों में प्रीपी का पायलट चरण भी शुरू किया गया है। इसके अलावा पोषण, टीबी जांच और मानसिक स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर देखें तो सहायता संकट गहरा रहा है। यूएनएड्स के अनुसार 2025 तक अनुमान है कि 2029 तक 6 मिलियन नए संक्रमण और 4 मिलियन मौतें हो सकती हैं। त्रिपुरा की काफी निर्भरता पीपीफार और ग्लोबल फंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर है, लेकिन $2.4 बिलियन की फंडिंग कमी के कारण प्रीपी, जांच किट्स और मोबाइल वैन जैसी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा लक्ष्य है कि किशोरों तक एईपी कार्यक्रम का विस्तार किया जाए। स्कूलों में हर महीने रेड रिबन कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं अनौपचारिक युवाओं के लिए संगीत और मीडिया के जरिए जागरूकता बढ़ाई जाएगी। चिकित्सा अनुसंधान और विकास में अब जीन थेरेपी और दवा प्रतिरोधी उपचार जैसे नए रास्ते खुल रहे हैं और सामाजिक आर्थिक स्तर पर हमें आघात और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से भी लड़ना है। साथ ही कई एनजीओ जनजातीय और ग्रामीण इलाकों तक पहुंच को सशक्त बना रहे हैं। त्रिपुरा एक युवा केंद्रित एचआईवी आपातकाल का सामना कर रहा है और यह सिर्फ एचआईवी की बात नहीं है, बल्कि नशे, कलंक, टूटी हुई व्यवस्था, उपेक्षित सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी की भी बात है। लेकिन इसका समाधान केवल चिकित्सा नहीं है। सच, पारदर्शिता, रोकथाम और एकजुटता में है। जागरूकता अज्ञानता के खिलाफ पहली वैक्सीन है। तो आइए हम सब मिलकर दिमाग को टीका लगाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, यह एक कार्रवाई की पुकार है।